हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 411 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर योलो और 90 अंजुन में फाइट शुरू हो गई थी, जहां मास्टर योलो ने 90 अंजुन को काफी आसानी से हरा दिया। ये देखते हुए 90 अंजुन ने एक फॉर्मेशन की मदद से 80 अंजुन को भी बुला लिया, जहाँ 80 अंजुन आते ही मास्टर योलो को देखकर हैरान हो गया था। लेकिन जल्दी 80 अंजुन 90 अंजुन की सिचुएशन समझ गया था, इसलिए वो 90 अंजुन के साथ मिलकर योलो पे अटैक कर देता है। साथ ही उसने 90 अंजुन के साथ मिलकर अपनी पावर को कंबाइन कर दिया, जिस वजह से उसका अटैक काफी पावरफुल बन गया और इस अटैक से उसे लग रहा था कि योलो मारा जाएगा, साथ ही इसके साथ बाकी लोग भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ ये देखकर फॉलो मिस्टर पूर्ण के डिसिपल काफी परेशान हो गए थे, पर मास्टर योलो ने काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लिया, जो देखकर तो उस जगह पर जितने लोग मौजूद थे वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ मास्टर योलो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बताते कि अब वो बैंग सैंग बन चुके हैं, जो सुनने के बाद 90 अंजुन और 80 अंजुन को काफी बड़ा झटका लगा था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी जगह से होती है, जहां मास्टर योलो सभी को बताते हैं कि अब वो एक बैंग सैंग बन चुके हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ, भले मास्टर योलो बैंग सैंग बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पूरी पावर को रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि मास्टर योलो अभी भी एक बैंग सैंग बने हैं। लेकिन इसके बावजूद मास्टर योलो काफी आसानी से 80 अंजुन और 90 अंजुन को हैंडल कर सकते हैं, जो बात 80 अंजुन और 90 अंजुन को भी पता थी। साथ ही वो ये भी जानते थे अगर कोई व्यक्ति डाउजोंग के पीक पे है तब भी उसका बैंग सैंग बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन मास्टर योलो जिंदा होने के साथ ही बैंग सैंग बन गए, और अब जबकि मास्टर योलो बैंग सैंग बन चुके हैं तो उनके पास फ्यूचर में डाउजोंग बनने का भी मौका रहेगा। और एक वक्त पर 80 अंजुन और 90 अंजुन में सपना देखा था कि वो बैंग सैंग बनेंगे, पर जैसे जैसे कल्टीवेशन करते हुए साल गुजरता रहा तो उन्हें समझ में आ चुका था कि उनका बैंग सैंग बनना बहुत मुश्किल है। साथ ही उन दोनों ने उम्मीद भी छोड़ दिया था कि वो इन फ्यूचर बैंग सैंग भी बन पाएंगे। सीन शिफ्ट होकर हम फॉलो मिस्टर पबलन के लोगों को देखते हैं, जो ये देखने के साथ ही काफी खुश और काफी हैरान थे। खुशी उन्हें इस बात पे हो रही थी कि बैंग सैंग बनने वाला उनके पवेलियन चीफ है। सीन शिफ्ट होकर हम फेंग जुंजू को देखते हैं, जो ये सुनने के बाद कुछ समय के लिए हैरान हो गए थे, पर कुछ समय के बाद उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। फेंग जुंजू योलो की ओर देखते हुए कहते तो ये ओल्ड मैन बैंग सैंग बन चुका है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। योलो को न्यू लाइफ मिलने के साथ ही बैंग सैंग बनने का मौका भी मिल गया है, जो चीजें सोचते हुए काफी खुश हो रहे थे। साथ ही वो ये भी जानते थे योलो की बैंग सैंग बनते उनका फुल मिस्टर पोलन भी पावरफुल हो चुका है, और जल्दी ये न्यूज सभी को पता चल जाएगा कि योलो बैंग सैंग बन चुका है, जिसके बाद हमारा पवेलियन और भी पावरफुल हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पवेलियन पे होल ऑफ सोल का खतरा भी खत्म हो जाएगा। और तो और मास्टर योलो एक हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट भी हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं, जो ये सुनने के साथ ही काफी खुश हो गया था। तभी सावन कहता है ये सब कुछ हाई ग्रेड की चीजों की वजह से हुआ होगा, क्योंकि मास्टर योलो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए सावन ने हाई ग्रेड की चीजों का इस्तेमाल किया था। सावन कहता है लगता है इसी वजह से मास्टर योलो डाउजोंग के सभी लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिए, और इसी वजह से मास्टर सभी लेवल को पार करते हुए बैंग सैंग बन गए। ये सब सोचते हुए सावन की नजर मास्टर पे जाती है, जहाँ मास्टर योलो अभी भी हवा में फ्लोट कर रहा था, और इसके सामने 90 अंजुन और 80 अंजुन अभी भी खड़े होते हैं। सीन शिफ्ट होकर मास्टर योलो को देखते हैं, जिन्होंने अभी भी उस अटैक को पकड़ रखा था। तभी मास्टर योलो अपने एक हाथ को बंद करते हैं, और उनके हाथ को बंद करते वो अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही वो एनर्जी ऐसी गिरती है जैसे कि बारिश हो रही हो, और उस अटैक की पूरी एनर्जी पूरे फुल मिस्टर पोलन में फैल जाती है। ये देखने के बाद तो सभी के तोते उड़ गए थे, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो ये अटैक पूरे फुल मिस्टर पोलन को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, लेकिन मास्टर योलो ने काफी आसानी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा होते ही 8 और 90 अंजुन को काफी गंभीर चोटें आई, साथ ही इसके इम्पैक्ट से वो दोनों कुछ कदम पीछे चले गए, और अगले पल उनके मुंह से खून निकलने लगी, जिस वजह से वो दोनों अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने इस अटैक में अपनी काफी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जो देखकर उन दोनों को काफी गुस्सा आ रहा था। वो दोनों अपने ब्लेड को साफ करते हुए अपने सामने देखते हैं, जहाँ मास्टर योलो खड़े हुए थे। उसे देखते हुए 80 अंजुन अपने मन में कहता है पिछली बार भी हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, तब मैं उसका मुकाबला कर पा रहा था, लेकिन उस समय योलो ने मुझे हरा दिया था, पर इस बार मैं बिल्कुल भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसने कुछ समय के अंदर हमारी ऐसी हालत कर दी, मगर वो जानता था कि अब इस जगह पर रहने का कोई फायदा नहीं है। अब उनका ये मिशन फेल हो चुका है, इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वो लोग जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाए, नहीं तो उनका भी चैप्टर जल्दी क्लोज हो जाएगा। जब 80 अंजुन ये सब सोच रहा था, तब 90 अंजुन भी कुछ यही सोच रहा होता है। 90 अंजुन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर योलो बैंग सैंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे। ये सब सोचने के बाद 90 अंजुन 80 अंजुन की ओर देखते हुए कहती है अब हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब इस जगह पर रहने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनने के बाद तो 80 अंजुन को और भी गुस्सा आ रहा था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो इस जगह से निकल जाए। जो चीज समझते हुए 90 अंजुन उससे कहती है मुझे पता है तुम इस जगह पर उससे ही लड़ना चाहते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते,
क्योंकि अब उसने बैंक्सिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। और अगर तुम यालो के हाथों मरना चाहते हो तो तुम इस जगह पर रह सकते हो, लेकिन मैं इस जगह से जा रही हूँ। ये सुनने के बाद ये टियानजुन भी इसकी बातों को समझ गया था, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस टाइमलाइन पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके बाद वो दोनों बिना समय गवाए उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर यालो को देखते हैं, जो ये देखने के बाद उनके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो पोर्टल की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों खाली हाथ कैसे जा सकते हो। ये कहते हुए उन्होंने एक छोटा सा अटैक उस पोर्टल की ओर थ्रो कर दिया, लेकिन ये छोटा सा अटैक इतना पावरफुल था कि उन दोनों को इंजरी हो गई, साथ ही उनके मुंह से खून निकलने लगी। ये करने के बाद मास्टर यालो ने उन दोनों को जाने दिया, लेकिन उन दोनों की आवाज आती है। वो कहता है, हम तुमसे बदला जरूर लेंगे, हमारा हॉल ऑफ सोल तुम्हें और तुम्हारे फुल मिस्टर पवेलियन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही वो पोर्टल डिसअपीयर हो गया। दूसरी तरफ हम मास्टर यालो को देखते हैं, जिन्होंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था। साथ ही उनकी नजर कुछ जासूसों पर भी जाती है, लेकिन मास्टर यालो ने उन्हें भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद मास्टर यालो की नजर फुल मिस्टर पवेलियन पे जाती है, जहाँ पर कई सारे डिसेबल मारे जा चुके थे। साथ ही फुल मिस्टर पवेलियन की भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। उसे देखते हुए मास्टर यालो को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। फिर वो धीमी आवाज में कहते हैं, अगर मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा होता तो मैं इन दोनों टियानजुन को बिल्कुल भी नहीं जाने देता। और अब हमें पता चलता है कि मास्टर यालो ने उन दोनों टियानजुन को क्यों जाने दिया था। असल में मास्टर यालो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से ही मास्टर यालो ने उन दोनों को जाने दिया, क्योंकि मास्टर यालो ने अगर उन्हें नहीं जाने देते तो यहाँ पर कई सारे डिसेबल और मारे जाते। जब मास्टर यालो ये सोचकर थोड़ा सा बुरा फील कर रहे थे, तभी वहाँ पर सावन भी आ गया, जो वहाँ पर आते हुए कहता है, मास्टर आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर ये फाइट ऐसी कंटिन्यू रहता तो और भी हमारी सिचुएशन बिगड़ सकती थी, यानी कि हमारे और डिसेबल मारे जाते। और फिर सावन आगे कहता है, अगर आपने बैंक्सिंग पे एडवांस करके सही समय पे इस जगह पर ना आए होते तो हमारे और भी डिसेबल मारे जाते और शायद हमारा पवेलियन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सुनने के बाद मास्टर यालो के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से ही सभी डाउजों के लेवल को पार करते हुए बैंक्सिंग पे एडवांस हो पाया हूँ, नहीं तो शायद मैं अपनी पूरी पावर को भी रिकवर नहीं कर पाता। जब मास्टर यालो और सावन बातें कर रहे थे, तभी उस जगह पर फेंग जुंजे भी आ गए, जो उस जगह पर आते हुए यालो की ओर ग्रीट करते हुए कहते हैं, मुबारक हो, क्योंकि तुमने अपनी पुरानी पावर रिकवर करने के साथ ही बैंक्सिंग पे भी एडवांस भी कर चुके हो। जिस पर मास्टर यालो भी नोट करते हैं। फिर वो नीचे की ओर देखते हुए कहते हैं, इस जगह पर जितनी भी टूटी फूटी चीजें उन सभी को ठीक कर दो, क्योंकि वो दोनों टियानजुन हॉल ऑफ सोल पहुंचते सब कुछ रिपोर्ट कर देंगे। साथ ही उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी बैंक्सिंग बन चुका हूँ। जो चीज मालूम होती है, हॉल ऑफ सोल काफी लंबे वक्त तक हमारे पवेलियन पे अटैक नहीं करेगा। ये सुनने के बाद फेंग जुंजे नोट करते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब जबकि हमारे फुल मिस्टर पवेलियन में एक बैंक्सिंग आ चुका है, तो उससे मुकाबला करने के लिए हॉल ऑफ सोल किसी डाउजिंग एक्सपर्ट को नहीं भेजेगा। और जहाँ तक रही बैंक्सिंग की बात, तो हॉल ऑफ सोल इतनी आसानी से उसे नहीं भेज सकता, क्योंकि डाउजिंग से ऊपर वाले व्यक्ति बहुत ही कम ही हैं, जिसे भेजने के लिए हॉल ऑफ सोल को काफी समय चाहिए होगा। और फिर कुछ समय सोचने के बाद फेंग जुंजे कहते हैं, वैसे इस जगह पर काफी सारे जासूस मौजूद होंगे, जिन्होंने हॉल ऑफ सोल और फुल मिस्टर पवेलियन के बीच के फाइट को देख लिया होगा। साथ ही उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे बैंक्सिंग की पावर को भी देख लिया होगा, इसलिए वो सभी अपने क्लैन में वापस लौट चुके होंगे, जिसके चलते तुम्हारी बैंक्सिंग बनने की न्यूज चारों तरफ फैल जाएगी। इससे हमें काफी बेनिफिट मिलेगा, और ऊपर से तुम्हारे पिल एल्केमी को भी जोड़ दिया जाए तो तुम्हारी रेपुटेशन तो पूरी तरह से टॉप पे जा चुकी है, जिस वजह से हमारे फुल मिस्टर पवेलियन में कई सारे लोग जरूर आएंगे ज्वाइन होने के लिए। क्योंकि भले हमारा पवेलियन 4 पावरफुल पवेलियन में आता हो, लेकिन हमारे यहाँ डाउजिंग के काफी कमी है। लेकिन तुम्हारी बैंक्सिंग की पावर और रेपुटेशन को देखते हुए कई सारे लोग हमारे फुल मिस्टर पवेलियन में जरूर एंटर करेंगे। और जहाँ तक रही हॉल ऑफ सोल से डरने के बाद, तो वो लोग फुल मिस्टर पवेलियन को ज्वाइन करने के बाद वो जरूर हॉल ऑफ सोल के एनिमी बन जाएंगे। लेकिन हमारे पवेलियन को ज्वाइन करने के बाद हॉल ऑफ सोल भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फेंग जुंजे की बातों से मास्टर यालो भी सहमत होते। उन्हें भी पता था कि उनके फुल मिस्टर पवेलियन भी कमजोर है, और अगर वो अपने पवेलियन को पावरफुल बनाना चाहते तो काफी पावरफुल एक्सपर्ट की जरूरत होगी। फिर अगले सीन में हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ दिन बीत चुके थे और फुल मिस्टर पवेलियन की जितनी भी इंफॉर्मेशन टूटी हुई थी वो सभी रिफर हो रही होती है, यानी कि फिर से क्रिएट किया जा रहा था। साथ ही फुल मिस्टर पवेलियन की कई सारी बिल्डिंग भी टूट गई थी, जहाँ उनकी भी ठीक करने की काम चल रहा था। और जहाँ तक रही मास्टर यालो और फेंग जुंजे और सावन की बात, तो वो सभी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम सेंट्रल प्रिंट का सीन देखते हैं, जहाँ ये न्यूज फैल चुकी थी कि फुल मिस्टर पवेलियन के पास एक बैंक्सिंग है, जो फुल मिस्टर पवेलियन का चीफ और एक हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट भी है। और इस एल्केमिस्ट के बारे में सभी लोग पहले से जानते थे, जिसका नाम मास्टर यालो था। ये न्यूज सेंट्रल प्लेन में चारों तरफ जल्दी फैल चुकी, जिससे फुल मिस्टर पवेलियन की स्ट्रेंथ और रेपुटेशन काफी इंक्रीज हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने ये भी सुन लिया था कि हॉल ऑफ सोल के जितने भी एक्सपर्ट आए हुए थे वो सभी फुल मिस्टर पवेलियन से हार चुके हैं, जो सुनकर तो कई सारे लोग काफी खुश हो गए थे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी थे जो हॉल ऑफ सोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और कोई लोग इस बात से काफी गुस्सा हो गए थे, जैसे कि आइस रिवर वैली और विंड लाइटिंग पवेलियन और फिनिक्स ट्राइब। उन्हें ये सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फुल मिस्टर पवेलियन के अंदर ही उनका दुश्मन था, यानी कि आपको उसके बारे में तो पता ही होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना उसका नाम। सीन शिफ्ट हम फुल मिस्टर पवेलियन के अंदर देखते हैं, जहाँ
पर उन्होंने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे ज्यादा ये लोग आ रहे थे। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो एकांत में जाकर कल्टीवेशन कर रहे थे। साथ ही इस जगह पर जितने एक्सपर्ट होते हैं वो सभी काफी पावरफुल होते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज के एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला है अपने चैनल पर, तो आप एक बार चेकआउट जरूर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।